हेलो। क्या हालचाल एलडीसीओ फ्यूचर। क्या बात है, मज़ा आ गया। चलो आओ, मैंने आप लोग को बोला था कि मैं वीआईपीएम एलडीसी इंग्लिश बुक का रिव्यू दूं या नहीं दूं। तो बहुत सारे लगभग 75% लोगों ने बोला कि हाँ फुल रिव्यू चाहिए वीआईपीएम इंग्लिश एलडीसी बुक का। और मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बोला भी था कि भाई इंडेक्स का मतलब फ़ोटो शेयर कर दो। तो फ़ोटो ही क्यों, आप पूरा अच्छे से पूरी डिटेल में बुक ही देख लो ना। देन देखो इंडेक्स में कितना अच्छे से, पहले तो इंडेक्स में कुछ नहीं, इंडेक्स में वही चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में है, जैसे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रिपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिव, करेक्शन सेंटेंस, ग्लोसरी, कन्फ्यूजिबल वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, नॉलेजिंग ऑफ राइटिंग लेटर्स, क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे हैं। देन एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट और रिजेक्शन मेथड क्या क्या है, ठीक है। देन जब आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे ना, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसमें कुछ नहीं, इसमें जैसे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होते, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, देन वर्ब, ये सब ये बहुत डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। देख लो प्रपोजिशन, कंजक्शन, और जैसे कि ये मतलब अच्छे से, ताकि आप एक अपना बेस बना लो, आर्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, ये बेस बन जाए। और आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर वाइज, इसमें से क्वेश्चन कन्फर्मली आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता भी है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचो कि ये आगे वाला पोर्शन है तो सिर्फ ऐसे याद के लिए नहीं है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। जैसे स्ट्रक्चर वाइज है ना, डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सा सेंटेंस कौन सा है, जैसे सिंपल है, कंपाउंड है, तो आप यूँ मत सोचो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ऐसा थ्योरी थ्योरी लिखा हुआ है, ये थ्योरी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ, ठीक है। देन उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद ना, इसमें आ जाता है वर्ब। वर्ब और पूरी वर्ब दे रखी है, इसमें पूरा वर्ब दे रखा है। देन उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा टॉपिक टेंस। तो जो टेंस है ना, ये रहा टेंस। टेंस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस से देख लो, वर्ब है ना, कि भाई ताहे तीहे तेहे, आइडेंटिफिकेशन ये है, एग्जाम्पल है। देन उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे कैसा है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, है ना, ये पूरा सब कुछ है। देन उसके बाद जो ये है ना एक्शंस, जैसे रूटीन में चाहिए, हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रुथ, पूरा अच्छे से डिटेल वाइज दे रखा है, ठीक है। और फिर जैसे ही टेंस खत्म होगा, पूरा अच्छे से दे रखा है। अब मैं आपको इसलिए रिव्यू कर रही हूँ इस बुक का क्योंकि बहुत सारों ने पता नहीं नहीं खरीदी, मुझे नहीं आइडिया है, और कुछ ने खरीद भी ली है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ख़रीदना है तो आप देख लो, ऐसी ही है ये बुक, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी है, मुझे तो ठीक लगी यार, बढ़िया ही है। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस है, ये भी दे रखा है देखो, ठीक है। फिर उसके बाद पता है क्या है, पी वाई क्यूज़ हैं, ये देख लो। आरजेस में आया 21 में, रीट 2021 में, रीट 2021 में, रीट में आया, स्टेनो में आया, स्कूल व्याख्याता में आया, ये सब पी वाई क्यू है, पूरा पी वाई क्यू है, ये देखो। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद कंडीशनल सेंटेंस के भी पी वाई क्यू है ये। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया वॉइस, ऐसे ही करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पूरी वीडियो देख लो ताकि आपको पूरी बुक का रिव्यू पता चल जाए। अब हर टॉपिक को मैं आपको ऐसे खोल के नहीं बता सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, मतलब नहीं है, ठीक है। नरेशन सेम वैसे, उसके बाद पी वाई क्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो सिर्फ हमको याद करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे ये तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस है ना। देन उसके बाद जैसे देखो ग्लोसरी, मैंने लिख दिया 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, और ये पी वाई क्यू वाली ग्लोसरी है, देखो ये वर्ड्स ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन में, जो वर्ड्स होते हैं वो वाली ग्लोसरी है, जो आपको सिर्फ याद करने हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ वो करने की नहीं है, ये याद करने वाली है, ठीक है। अब जैसे ही ग्लोसरी खत्म होएगी ना, इकोनॉमिक की ग्लोसरी भी है, ग्लोसरी के पी वाई क्यू दे रखे हैं, देखो ग्लोसरी वाला टॉपिक हो गया। देन उसके बाद
ये पूरे ग्लोसरी के PYQ हैं, यहाँ तक इतने PYQ हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, और तो आप क्या ही दूसरी बुक देखोगे, अगर आप यही बुक ले रहे हो तो इसमें से आप पढ़ लेना, टाइम है अभी तो। देन उसके बाद कन्फ्यूजिबल वर्ड हैं, ये थोड़े से जो कन्फ्यूजिबल वर्ड है ना, थोड़ा डिस्क्राइब अच्छे से किए हुए हैं। देन उसके बाद सिर्फ ये याद करने वाले जो आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, तो देख लो ये ऐसे हैं जो सिर्फ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इसके भी PYQ दे रखे हैं इसमें, है ना। एंड एक्सरसाइज ऐसे दे रखी है। फिर उस पर सिनोनिम एंटोनिम्स देख लो कितने। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। अगर थोड़ा सा शेक हो रहा है, मतलब थोड़ी सी वीडियो, तो सॉरी उसके लिए, है ना। देन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ बुक खरीदने से पहले मैं जो चीज़ देखती हूँ, मुझे वो आपको लगता है कि ये आपको बता देना चाहिए। देख लो सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसे हैं, ठीक है। और दूसरी बुक तो मेरे पास और इसकी नहीं है VIPM की, मेरे पास यही बुक है LDC वाली, ठीक है। देन सिनोनिम एंटोनिम भी इतने ही है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता किसी में हिम्मत है इतने सिनोनिम एंटोनिम्स याद करने की, ठीक है। तो अब तो यही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। देन उसके बाद PYQ है इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, जो PYQ है। और अच्छे से तैयारी तो चल रही है ना, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो देखो वन वर्ड देखो, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मतलब बुक को देख के पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आप देख लो। और ऐसा नहीं है कि भाई VIPM वाले मुझे बोल रहे हैं कि हमारी बुक को प्रमोट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद से ही कि भाई आप लोग को अगर चाहिए तो देख लो, क्योंकि सबका भला हो। सही है भाई, ये सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी ये दिन सबसे सही हो। देखो वन वर्ड है, बहुत अच्छे से दे रखे हैं। देन ये वन वर्ड कितने अच्छे से, देखो आपको पढ़ने का मन करेगा यार, बस ये है सबसे बड़ी बात तो। और अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो आप बुक खरीद लो, मतलब नहीं है। देखो कितने अच्छे से, मुझे तो मतलब अच्छा लगता है, देख के ही अच्छा लग जाता है मुझे तो, कि हाँ ठीक है तो पढ़ लेंगे ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद वापस से उसके PYQ है। फिर उसके बाद ये देखो कौन सा टॉपिक से, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला, वो भी इतना थोड़ा अच्छा अच्छा है ना, मतलब थोड़ा सा दूर दूर सा खुला खुला सा लग रहा है, तो बढ़िया ही लग रहा है, तो अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद राइटिंग लेटर, उसके क्वेश्चंस, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। देन ऐसे ऐसे होता है ये फॉर्मेट्स, ठीक है। देन PYQ किस तरीके का आएंगे, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है, ठीक है। देन उसके बाद तो ये तो पैसेज है। अगर आपको पैसेज, मतलब वैसे तो ये पहले आए हुए पैसेजेस ही हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो CET 2024 में है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। देन इस बुक में और कुछ नहीं, मतलब आपका जो सिलेबस में जो है ना, उसके अकॉर्डिंग ही है, ये देख लो। और बस कुछ नहीं। जब कभी भी रिजेक्शन मेथड का जिक्र हो तो हमें याद करना। और एक उम्मीद, आपके भाई बहन और बच्चे इंग्लिश VIPM से ही पढ़ेंगे। धन्यवाद VIPM अकेडमी। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए इसका रिव्यू कर दिया। एंड बस यही है LDC की बुक। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पे पढ़ लो, शिवानी मैम पढ़ा ही रही है यूट्यूब पे। बस इसके अलावा एक बार और मैं इसका इंडेक्स आपको दिखा देती हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, आप लोगों ने मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, मज़े करो, सिलेक्शन लो, सबका भला हो, सबका सही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।